Well, good morning, students. Students in accountancy, fundamental of partnership, chapter 1. Now we have another topic which we have to study today, and the topic name is profit and loss appropriation account. आज का जो टॉपिक जिसका कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेल, टॉपिक शुरू करने से पहले 11th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट किया था दैट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमारे पास क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट, और पीएनएल से हमारे पास क्या आता था, नेट प्रॉफिट। और फाइनली ये नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट के अंदर। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अगर किसी ऑनर ने, किसी पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाला जो अमाउंट होता है, जो अकाउंट होता है, वो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। और अगर बिजनेस ने कुछ प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट फाइनली बिजनेस ऑनर के पास वापस दे देगा। बिजनेस उस प्रॉफिट को फाइनली किसको दे देगा, ऑनर को दे देगा। इसीलिए नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता था। ये वाली बात समझ में आई? यहां तक हमें ये पता है कि बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है वो प्रॉफिट किसको दिया जाता है, ऑनर को दिया जाता है, यानी कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था लास्ट ईयर। आज देखते हैं, अब हमारे पास यहां पर 12th में केवल एक पार्टनर तो है नहीं, हमारे पास तो पार्टनर्स हैं, मिनिमम 2 एंड मोर देन 2। हमें जो बिजनेस कमाएगा वो प्रॉफिट इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, फर्म्स मेक एन अकाउंट नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कमाए हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए बिजनेस एक अकाउंट बनाता है और उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक तो सभी को क्लियर होगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। जैसा हम 11th में कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग हमें अब 12th में सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, टू शेयर द प्रॉफिट एंड अदर रिलेटेड आइटम्स to the partner or among the partner we prepare P&L appropriation account। अब ये other related item क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। इससे पहले हम कुछ फीचर देखते हैं that P&L appropriation account is the extension of P&L account। जो P&L account है उसी का extension है, और ये sentence कहाँ काम आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। Next is that it is based on the rule of नॉमिनल अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट हमने पढ़े थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। उनमें से जो नॉमिनल अकाउंट है उसके रूल के बेस पर होता है क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था सभी को पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि डेबिट कर लो जो जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं और क्रेडिट कर लो जो जो इनकम हो रही है। ठीक है, अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है फर्म। फर्म बना रहा है कमाए हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए। और साथ में मैंने आपसे ये भी बताया कि केवल प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, अदर रिलेटेड आइटम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये अदर रिलेटेड आइटम्स क्या है? अदर रिलेटेड आइटम्स हैं अगर पार्टनर के पास कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो वो एक्सपेंसेस पेड किए जाएंगे। एक्सपेंसेस पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को के ऊपर होने वाले कोई भी खर्चे। खर्चे कैसे हो सकते हैं? जैसे हो सकता है हमारे पास पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन। ठीक है, और इनकम भी, कुछ इनकम भी हो सकती है, पार्टनर से फर्म को कुछ इनकम भी हो सकती है क्या? ये तो वो खर्चे हैं जो कि फर्म कर रहा है पार्टनर के ऊपर। इसमें एक और आइटम आएगा, वो आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अच्छा, फर्म को पार्टनर से कुछ इनकम भी होगी क्या? हाँ, फर्म को पार्टनर से एक इनकम भी होती है, और वो इनकम क्या होती है? वो इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनसे एक्स्ट्रा सिर्फ एक आइटम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में और आएगा, और वो आइटम होगा हमारा रिजर्व। तो यहां तक हमने ये सीखा है कि 11th में जहां हमने रोक दिया था पीएनएल अकाउंट, उसी अकाउंट का एक एक्सटेंशन है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है वो किसके लिए बनाया जाता है? पार्टनर के लिए बनाया जाता है, पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। कौन बनाता है? फर्म बनाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं फर्म के पास पार्टनर्स हैं, फर्म के पास पार्टनर्स हैं, और इन पार्टनर से रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेंस है तो वो आएगा, इन पार्टनर से रिलेटेड अगर कुछ इनकम है तो वो आएगी। ठीक है, और पार्टनर्स के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस है बिजनेस में? सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कौन सी हमारे पास इनकम है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये वो आइटम है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। तो आइए अब जल्दी से सीखते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। वेल, अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। सिंपल फॉर्मेट है हमारे पास, डेबिट क्रेडिट अकाउंट है तो अकाउंट की टी फॉर्मेट में होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, दो आइटम डेबिट के और क्रेडिट के। हमें ये पहले से पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाएगा? फर्म बनाएगा। इसमें किससे रिलेटेड आइटम्स आएंगे? केवल पार्टनर से रिलेटेड आइटम आएंगे। ठीक है, नॉमिनल के रूल पर है, और बनाएगा कौन? बना रहा है फर्म। किस रूल पर बना रहा है? नॉमिनल के रूल पर बना रहा है। अब जब फर्म नॉमिनल के रूल पर बना रहा है तो डेबिट साइड पर क्या लेगा? डेबिट साइड पर लेगा सभी के सभी एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होंगे वो फर्म कहां पर लेगा? डेबिट साइड पर लेगा। और जितने भी इनकम या गेन होंगे वो कहां पर लेगा? क्रेडिट साइड पर लेगा। बोलिए, ये बात समझ में आई? इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फर्म बना रहा है, किस रूल पर बना रहा है? नॉमिनल के रूल पर बना रहा है, नॉमिनल अकाउंट के। तो इसका मतलब है फर्म जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा उस समय जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड पर लेगा, यानी कि टू साइड पर लेगा, और जितनी भी इनकम है वो कहां पर लेगा? वो बाय साइड पर लेगा। बोलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू कहां से होता है? शुरू होता है बाय पीएनएल अकाउंट। ये प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? ये वो प्रॉफिट है जो पीएनएल अकाउंट से हमारे पास आया था। कैसे आया एक बार समझते हैं। हम सभी को पता है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो हमारे पास यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहां पर ब्रोक डाउन करते थे, अपने एंट्रीज लिखते थे, और यहां पर हमारे पास क्या आता था? नेट प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो जो प्रॉफिट यहां पर कैरिड डाउन हुआ, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर ब्रोक डाउन हो गया था, वैसे ही नेट प्रॉफिट भी यहां पर ब्रोक डाउन हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ये वो प्रॉफिट है जो मेरे पीएनएल अकाउंट से मेरे पास आया। ठीक है, यहां पर हम वो लाइन समझते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, दैट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अब जब फर्म पार्टनर से रिलेटेड जो अकाउंट बना रहा है, इसमें किससे रिलेटेड आइटम्स आएंगे? आइटम आएंगे केवल और केवल पार्टनर से रिलेटेड। अब मुझे एक बात बताइए
अगर फर्म पार्टनर को सैलरी दे रहा है, मान लीजिए ये फर्म है, हमें पता है कि बिजनेस हमेशा अलग होता है और पार्टनर हमेशा अलग होते हैं, ये हमने 11th में पढ़ा था। अगर फर्म इन पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है तो ये सैलरी बिजनेस के लिए क्या होगी, एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस कहां पर आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। इसी तरह से जितने भी खर्चे होंगे पार्टनर्स को दिए जाने वाले, वो सभी खर्चे यहां पर आएंगे। देखते हैं कौन कौन से हैं वो खर्चे। पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां पर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक और आइटम मैंने आपको बताया था, अगर कभी क्वेश्चन में ये कहता है कि पार्टनर्स के लिए इतना रिजर्व हमें बचाकर रखना है, तो वो रिजर्व भी यहीं पर आएगा, टू रिजर्व। जो प्रॉफिट हमारे पास आया, उस प्रॉफिट में जो हमारी इनकम हुई, इसका टोटल हम यहां लिखते हैं, और ये सेम टोटल इस तरफ लिखा जाएगा। इस टोटल में से ये सभी आइटम्स हम डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचता है, उस अमाउंट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये जो प्रॉफिट है, जो बचा, वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए बताया था that why P&L appropriation account is made. P&L appropriation account is made by the firm to distribute the profit and other related items related to पार्टनर्स। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट बचता है पार्टनर्स का, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए। हमने ये भी देखा था कि नेट प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते थे, तो यहां से जो प्रॉफिट है वो कहां ट्रांसफर हुआ है, वो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। सपोज करें अगर हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर हम इसे कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और जो भी अमाउंट इनका बैठता होगा वो यहां पर हम लिखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।